प्रेज़ लॉर्ड। हमें इकट्ठा किया, ये संगति दी और आराधना करने के लिए, भजन करने के लिए हमें मौका भी दिया। प्रभु के वचन पढ़ना, सुनना, हर रोज उसके संगति में रहना ये जरूरी है। प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पिता की मर्जी के बिना यीशु के पास, यीशु ने ऐसा कहा, मेरे पिता के मर्जी के बिना आप मेरे पास नहीं आ सकते। तो यदि हम यीशु के पास आते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु की संगति में यदि रहते हैं, तो ये समझ लो कि हम पर अनुग्रह है। कई लोग आज का दिन देखना चाहते होंगे लेकिन न देख पाए, पर हमें प्रभु ने आज जीवित रखा है, तो धन्यवाद करना है और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हर वक्त होती रहे। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं और यीशु मसीह के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रार्थना है प्रभु आशीष दो। प्रार्थना है वचन पढ़े सुने, हमसे बात करो, सारी गड़बड़ी आत्माएं दूर हो जाए। सारे जो हमारे आपके वचन से दूर ले जाने वाली सारी बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम में उसको डांटते दूर हो जाए। हर एक समझ पाए, सुन पाए। प्रभु जो आपके वचन हम सुनने वाले, पढ़ने वाले, आशीष मांगता हूं। हर एक सुनने वाले को आशीष दो, पवित्र आत्मा अनुग्रह दो। सबके कान खुल जाए, आंखें खुल जाए, हृदय खुल जाए और आपके जो वचन है वो बोए जाए और हर एक जीवन पाए, पवित्र आत्मा से जीवन पाए। धन्यवाद। फिर से इकट्ठा किया इसीलिए और ये वचन प्रभु सुनने के लिए मौका दिया है। धन्यवाद। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दो प्रभु। प्रार्थना सुनो। आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम जो कई बार हम फंस जाते हैं उसके बारे में थोड़ी बातें प्रभु के वचन से हम सुनने वाले। कई बातों में इंसान मसीह में आने के बाद फंस जाता है, व्यस्त हो जाता है। उससे छूटने के लिए भी प्रभु का अनुग्रह हमें जरूरी है, प्रभु के वचन भी जानना जरूरी है। हम कैसे छूट सकते। यीशु मसीह ने सिमोन से कहा, जब यीशु मसीह जाना कि मुझे अभी मैं क्रूस पे जाने वाला हूं और मेरे चेले अकेले हो जाएंगे और मैं उनके साथ ज्यादा नहीं रहने वाला हूं। आखिर में भोजन भी किया और यीशु ने सिमोन से, पत्रस से कहा, लूक का सुसमाचार 22 और 31, सिमोन सिमोन देख, शैतान ने तुझे मेरे पास से मांगा है कि मैं ये सिमोन पत्रस को मैं फंसा दूं, उसको गिरा दूं। उसका जो विश्वास है उससे मैं उसको चलित करना चाहता हूं। और यीशु ने कहा, देख सिमोन पत्रस, शैतान ने तेरे पीछे जाल बिछाया है और तुझे जैसे गेहूं को नहीं वाची, जैसे गेहूं को पटकते हैं, ऐसे सिमोन तुझे शैतान ने पटकना चाहा है। हमें नहीं पता हमें कब पटकेगा शैतान, कब हम फंस जाएंगे। हम दुनिया से शायद बड़े होनहार या बड़े स्मार्ट या बड़े चतुर लगते हैं। इंसान को तुम पटक सकते हो, पर शैतान जब तुम्हें पटकता है, फटकता है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कमजोर कितने हो। तो यीशु ने कहा, सिमोन तुझे मैं कुछ कहना चाहता हूं। पत्रस, सिमोन देख, शैतान ने तुझे जैसे गेहूं को फटकते ऐसे तुझे भी फटकना चाहा है, तुझे फंसाना चाहा है, तेरे लिए जाल बिछा के रखा है। जैसे मैं क्रूस पे जाऊंगा, देख कैसा तेरे जीवन में होने वाला है। तू जो विश्वास की बातें करता है, तू जो चमत्कार करता है, तू भूत भी निकालता है, चंगाई की बात करता है, तूने भी सुसमाचार फैलाया है पत्रस, पर देख एक समय आएगा तुझे शैतान गिरा देगा। हमारे जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं। पत्रस जैसा बड़ा प्रभु का चेला, वो भी शैतान के कहेंगे
जाल में फंस गया। नीति वचन 5, 6 और 5 में, यहां पे नीति वचन में ये सुलेमान कहता है, कभी कोई फंस जाता है तो हिरण की तरह तुम्हें बच के भागना है, और जैसे पक्षी फंस जाता है उसको उड़ जाना चाहिए, ऐसे तुम्हें भी उड़ना है, तुम्हें भागना है। क्या लिखा है? और अपने आप को हरिणी की समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से तू छुड़ा ले, तू फंस मत जा। जब फंस जाते तो समझ लो अब शिकारी आएगा और खा लेगा। हम जब छोटे बच्चे थे हम भी शिकार करते थे। मैं जब गांव में जाता था तो हम भी शिकार करते थे। हम टोपला रखते थे, टोपला टोपली पहले आते थे, उस पे लकड़ी लगाते थे, लकड़ी पे सीधा लगा के डोरी खींच के दूर बैठते थे। अंदर हम रोटी का तोड़ तोड़ के अंदर रखते थे, और जैसे चिड़िया आए धीरे धीरे अंदर आए, हम डोरी और डंडी पे जो होता है उसमें खींचते थे, मजा करते थे। पर चिड़िया को पता नहीं अभी ये इसका क्या करेंगे, हम तो उड़ा देते थे। पर जो सही में चिड़िया मार है या फिर जो शिकारी है वो खाता है या फिर बेच देता है और मुनाफा उसको मिलता है। शैतान भी जो हमें फंसाता है या जाल बिछाता है फिर आचार डाल के खाता है। ऐसा मत समझ लो कि उसको मजा आती है कि इसको फंसा दिया, पकड़ लिया, बस अब क्या, फिर क्या होता है तो वो खा लेता है। शिकारी जो शिकार करता है वो अपनी शौक के लिए नहीं पर उसका फायदा के लिए शिकार करता है। तो शैतान जब हमें फंसाता है तो आगे जाके वो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर रखता है। इसलिए यहां पे सुलेमान कहता है हिरणी की तरह तू भाग जा और एक पक्षी की तरह, पंछी की तरह तू उड़ जा, मत फंस जाना। फंस जाएगा फिर आगे शिकारी तुझे खा लेगा। और बाइबल में चेतावनी भी है, मिखा 7 और 2। भक्त लोग जो अच्छे अच्छे लोग हैं, समझ लो तुम यदि भक्त हो, तुम यदि अच्छे हो, प्रेज लॉर्ड। क्या लिखा है? भक्त को लोग पृथ्वी पे से क्यों नष्ट हो रहे हैं, और मनुष्य में एक भी सीधा इंसान नहीं रहा है या नहीं बचा हुआ है। वे सब के सब भक्त लोग और सीधे चलने वाले लोग सब के सब हत्या के लिए घात लगाया जाता है उनको, और उनको लिए जाल बिछाई है, तो अपने अपने भाई के लिए विरुद्ध में आहे यानी राह देखते, शिकार करना चाहते। अब कोई अच्छा रहा नहीं, अब कोई भक्त रहा नहीं, क्योंकि जो शिकारी है वो शायद अपना भाई क्यों ना हो, वो भी चाहता है कि इंसान गिर जाए। तो आज जो हम मसीह में है, ठीक लोग, सीधे लोग, हम जो निर्दोष लोग या हम अच्छे लोग खुद को मानते हैं, तो समझ लो शिकारी हमें दुनिया से मिटाना चाहता है और हमें गिराना चाहता है, हमें फंसाना चाहता है। 3 तरह के से लोग शिकार होते, 3 तरह से लोग फंस जाते हैं, और जो फंस जाता है उसको शैतान की टीम में या शैतान के राज्य में उसको भेजा जाता है। अच्छे लोगों को, भक्त को, जो ठीक ठाक है और जो सही है और जो क्या लिखा है वो सीधे लोग, सीधा जो है उसको मिटाना चाहता है शैतान। और जब हम फंस जाते तो हम कैसे फंसते? जब हम फंस जाते, जो सीधे लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो कैसे फंस सकते? कई बार सवाल होता है कि सीधा लोग, तू कैसे फंस गया यार, तू कैसे फंस गया? इंसान वो बुरे लोगों से फंस जाता है। हमारी संगति बुरे लोगों से होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बुरे लोग हैं, नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 29 और 8,
पूरा जो देश है या पूरा जो शहर है वो भी एक बुरे इंसान से फंस जाता है। यदि एक बुरा इंसान सोसाइटी में या समाज में या शहर में यदि कोई गलत या टेढ़ी मेढ़ी बात लेके आएगा तो पूरा जो जमाना है या पूरा जो शहर है वो एक इंसान से फंस सकता है। अगर एक नेता ने कह दिया ये करना है तो पूरे लोग यदि चले गए उसमें तो जाल में फंस जाते हैं। क्या लिखा है? ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते, पूरे नगर को, पूरे शहर को फूंक देते हैं, पूरे शहर को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यदि बुद्धिमान होगा कोई तो वो क्रोध को ठंडा करते, ऐसा भी है कि वो जाल से बचाएगा। तो जाल में फंस जाते लोग और एक ही इंसान पूरे नगर को भी बर्बाद कर सकता है। शायद औरत हो वो भी बर्बाद कर सकती है। नीति सभा शिक्षक सब उद्देशक 7 और 26 यहां पे सुलेमान राजा ये सुनाता है, कहता है कि मैंने मौत देखी, कई तरह की मौत देखी, पर सबसे बुरी मौत तो मैंने ये देखी कि इंसान अंतिम समय में एक औरत के चंगुल में फंस जाता है और वहां पे उसकी जो धुलाई होती है या औरत से जब फंस जाता है वो मौत तो शानदार मौत होती है, सबसे शानदार मौत। और वो सारी शानदार यहां पे लिखा है एकदम कड़वी मौत, एकदम बुरी मौत। क्या लिखा है? मैंने मृत्यु से भी एक और दुखदाई एक वस्तु मैंने देखी। वो क्या है? अर्थात एक स्त्री जिसका मन उसके शौहर के लिए या आदमी के लिए फंदा सोचती है और जाल के बारे में सोचती है, इसको आज मैं कैसे पटाऊं, कैसे फंसाऊं, कैसे इसको बर्बाद करूं, कैसे उसका लूट लूं, कैसे उसको प्यार में डालूं, कैसे उसको मैं बर्बाद करूं। तो ये देखा कि सबसे ज्यादा दुखी जो इंसान पत्नी का हो जाता है या औरत का हो जाता है वो सबसे दुखी होता है, क्योंकि उसको हर वक्त उसको खुश रखना पड़ता है, हर वक्त उसकी खुशी ढूंढनी पड़ती है और वो जो आदमी है उसकी खुशी तो याद नहीं रहती है। और जो औरत के हाथ हथकड़िया जैसे है तो वो इंसान का मौत से भी बुरा हाल उसका होता है। तो इंसान लोगों से फंस जाता है। हम जैसे कहते ऐसे भी गीत गाते, फंसाया मैंने तुझे फंसाया या फंस गई या फंस गया। तो ये जो शब्द है इंसान फंस जाता है, किसी किसी में फंस जाता है, या औरतों में फंस जाता है या फिर अपने शब्दों से फंस जाता है। जब हम बोलने के बाद फंस जाते। यदि हमने कह दिया मैं कल आऊंगा तो अब हमने बोल दिया है तो हम फंस चुके हैं, क्योंकि हमें कल जाना ही पड़ेगा। यदि हमें किसी का वचन दे दिया ये बर्थडे आएगी तो मैं तुझे ये तोहफा लेके दूंगा या ये तोहफा लेके दूंगी, यदि हमने बोल दिया तो हम फंस गए, क्योंकि एक समय आएगा जब उसका जन्मदिन आएगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, पर लेकिन हमने जो वचन दिया है अब ये वचन के लिए हम फंस गए। हमें कहीं से भी अभी जुगाड़ करना पड़ेगा और वो जो हमने जो वचन दिया है वो पूरा करना पड़ेगा। नीति वचन 6 और 2 क्या लिखा है? तू तेरे वचनों से, तू जो बोलता है उससे तू पूरी तरह से फंस चुका है। तो तू अपने ही मुख से अपने वचन जो बोल चुका है कि मैं गर्दन काट दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा, यदि खुशी में या बोल दिया है और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है, तो इंसान फंसता है औरतों से, इंसान फंसता है अपने बोले हुए वचनों से। 12 और 13 बुरा मनुष्य जो है अपने दुर्वचनों के कारण गुस्सा किया या फिर जो गुस्से में बोल दिया, यदि आपने धमकी दे दी है
और कोई शायद आपने नहीं, कोई औरों ने मारा है, उसको मर गया है, इधर देखो, इधर इधर काले काले में। तो यहां पे हम देखते हैं जो इंसान यदि गुस्से में, नफरत में किसी को धमकी दे दी है कि मार दूंगा, और सही में इंसान यदि मर गया, तो वो बुरा जो बोला है, गाली बोली है, डांटा भी है, मारने की बात भी की है, तो जब वो मर गया तो लोग बोलेंगे इसने बड़े जोर से धमकी दी थी। तो वो जो गलत बोला है उसकी वजह से वो फंस जाता है। फिर से पढ़ो 13 में, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों, गलत बातों या गुस्से में जो बोला है उसके लिए वो फंदे में फंस जाता है। क्यों गुस्सा किया, क्यों विरोध किया, उसके लिए ही वो फंस जाता है। 18 और 7, जो मूर्ख आदमी है, बोलने में कुछ भी बोलता है, बुलडोजर बोल देता है, या फिर तलवार बोल देता है, या कुछ भी बोल देता है। तो जो मूर्ख आदमी है, मूर्ख का विनाश कैसे होता है? उसकी बातों से होता है। तुमने तो ये कहा था ना, तुमने तो वो कहा था ना। तो जो इंसान ज्यादा बोलता है, बाइबल में लिखा है, वो मूर्ख है। मूर्ख ज्यादा कुछ बोल देता है तो वो उसके बोलने से फंस जाता है, उसको जवाब भी देना पड़ता है। क्योंकि इंसान जब पागल हो जाता है तो अनाप शनाप कुछ भी बोलता है और वो तब फंस जाता है। नीति वचन 20 और 25 में, जो मनुष्य बिना सोचे बिना विचारे कह दे कि ये चीज परमेश्वर आपको मैंने दे दी, और मन्नत मान ली कि ये मैं तुम्हें करूंगा, ये चीज परमेश्वर तुम्हारी ये पवित्र है, वो यदि बोल दिया है तो वो फंदे में फंस गया। एक बार यदि आप बाइबल में पढ़ो तो सेवक जिसने अपनी लड़की के लिए ऐसा बोला, यहू ने, यफ्ता ने कह दिया कि यदि मैं जीत के आऊंगा, मेरे आगे जो आएगा, मेरे घर से बछड़ा निकलेगा, बिल्ली निकलेगी, कुत्ता निकलेगा, मेरे घर से जो जानवर आएगा, प्रभु जो कोई घर में से निकलेगा, मैं उसको आपको बलि दे दूंगा। और यफ्ता खुशी से जीत के जब लौटा, तब उसकी लड़की खुश होके आई और उसने जो कहा था कि मैं परमेश्वर तुम्हें वचन देता हूं, जो मेरे घर से पहले मैं देखूंगा आएगा, उसको मैं तेरे लिए बलि कर दूंगा। तो इंसान बोलने के द्वारा फंस जाता है। मान लो आपने बोल दिया मैं शादी करूंगा, शादी करूंगी, अब लोग पूछते रहेंगे कब भी होगी, कब भी शादी करोगे, तो फंस जाता है बोलने के बाद। और यदि फिर पता चला ये वैसी है वो वैसा है, तो लोग फंस जाते। आप तो बड़े जोर से कहते थे कि इसके ये तो बहुत पसंद है, ये तो इसके साथ तो शादी करनी ही है, अब क्या हुआ आपके रिश्ते का? तो इंसान जब वचन देता है तो वो फंस जाता है। तो हमें कभी भी गलती से भी, जल्दी में, यहां पे जो शब्द लिखा है 25 में, जल्दी में कैसे हमें बोलना नहीं है। 25 में क्या लिखा है? नीति वचन 20 और 25, बिना विचारे, हाँ, पूछपाछ, फिर से पढ़ो, पूछपाछ के आगे क्या लिखा है? मन्नत मानकर पूछपाछ करने लगे तो वो फंदे में फंसेगा। यदि वो अविश्वास करता है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जल्दी जल्दी यदि किसी ने वचन दे दिया, उसको पता नहीं, वो फंस गया। नीति वचन 22 और 24, हमें रिश्ता भी ऐसे लोगों से नहीं रखना है जो इंसान गुस्से वाला हो। क्या लिखा है?
क्रोधी मनुष्य का मित्र मत बनना, उसके साथ संगति मत करना। लगन लग जाए कि कोई बहुत गुस्से वाला है, जो छुट्टा मार देता है, चप्पू मार देता है, तकी क्या बोले, तकिया क्या बोलते, तकिया बोलते हैं, उसी का तकिया मार देता है, समझ लो गुस्सा वाला आदमी देखा है आपने कभी, वो जानवर की तरह मारता है। तो गुस्से वाला इंसान से गुजराती में क्या लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न क्यों नहीं होना, और जो झट क्रोध करता है उसके संग मत चलना। ये बुद्धि देने वाला क्या क्यों कहता है ऐसा? 25 में, कहीं ऐसा न हो तो उसकी चाल सीखे। अबे गुस्सा करने का, दादागिरी करने की, ये सारी बातें हम सीख जाते, और फिर क्या होता है, और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। तो गुस्से वाले से संगति करने से हमें भी गुस्सा आता है और हम फंस जाते। तो हमारी संगति, हम फंसते, गुस्से में फंसते, हम औरतों से फंसते, या फिर हम हमारे जबान के वचनों से फंसते, या कुछ गुस्से में बोल दिया, या फिर नफरत में बोल दिया, या जल्दी बोल दिया, इसमें हम फंसते। 29 और 6 नीति वचन, जो बुरा इंसान है वो अपने पाप या गलती करने से फंस जाता है। क्या लिखा है, बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है। तो हमें संगति ऐसे लोगों से नहीं करनी जहां पे हम फंस सकते हैं। नीति वचन 29 और 25, जब हम किसी का डर रखते हैं तभी भी हम फंस जाते हैं। मनुष्य से यदि आप डरते हो तो फंदा हो जाता है। हमने एक बार उसको मना कर लिया, नहीं किया मना, हमने उसका मान रखा, हमने उसको प्यार किया, हमने सम्मान किया, हम उससे नहीं डरे, हम उससे डरते हैं, इसीलिए उसका अपमान नहीं कर पाए, उसको मना नहीं कर पाए। अभी हम डर गए और एक बार मना नहीं किया तो हम ये फंदा हो सकता है। हमने एक ही बार बोल दिया चले जा, दूर हो जा, तो दूसरी बार हम फंस नहीं सकते। लेकिन हम डर गए किसी से तो उसको ऐसा लगेगा कि अभी तो मैं उसको कुछ भी कर सकता हूं। तो डर इंसान को फंदे में लेके आ सकता है। तो हमें कई कई बातों में हम फंस जाते। हमने जैसे प्रकाशित वाक्य जब भी हम पढ़ते तो वहां पे हर वक्त एक बात लिखी है, मंडली, सुनने वाली मंडली, तुझे धन्य है यदि तू निकल जाए, यदि तू जय पाए, यदि तू विजयवंत हो जाए तो तुझे धन्य है, तो तुझे मैं ये दूंगा वो दूंगा। हम फंस जाते, निकल नहीं पाते। आज एक मैसेज आया, एक स्टेटस ऐसा था, यदि आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करने के लिए आप चाहते हो मैं करूं, लेकिन तुम मजबूर हो जाते हो, तो मजबूरी हो जाती है हमें। अगर मान लो कोई खड़ा है तो हम कैसे प्रार्थना करें, हमें डर के वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते। या तो फिर हमें ऐसा हो जाता है कि आज मूड नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। तो ऐसी संजोग हो जाते हैं जो हम प्रार्थना नहीं कर पाते, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। और इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि शैतान तुम्हें प्रार्थना करने से जो ऐसी नौबत लेके आता है कि तुम फंस जाते हो, प्रार्थना नहीं कर पाते हो, यदि वो तुम्हें मजबूर करता है, प्रार्थना नहीं करना मना करता है, मजबूर कर देता है कि तुम प्रार्थना न कर पाओ, ऐसा मजबूर करता है, तो वो मजबूरी में तुम्हें खुद को बल देके वो मजबूरी में से खुद को निकालना है। अच्छा बड़ा वाक्य लिखा था ऐसे कि मजबूरी में, क्या लिखा है, मजबूरी में क्या है वो, आपके पास भी अगर स्टेटस आता होगा, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड स्टेटस होता है, पर कोई लोग अपना करते। अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, यानी आप फंस चुके हो, तो आप प्रार्थना करने के लिए खुद को मजबूर करो, क्योंकि कुछ आपको प्रार्थना न करने के लिए मजबूर करते। यदि कोई तुम्हें मजबूर कर सकता है, तुम खुद को क्यों मजबूर नहीं करते, मुझे प्रार्थना करना ही है। तो कई बार हम नहीं लड़ पाते, कितना भी चाहे जोर लगा दे, छूटना
कोशिश करे, एक बार जाल में फंस जाता है, वो यदि जितना भी जोर से निकलने की कोशिश करेगा वो और फंसेगा। फंदा शायद आपने नहीं देखा होगा। फंदा वह ऐसा होता है जो फंसता तो है, जो इंसान फंसता है। फंदा देखा है आपने कभी कैसे बनाते फंदा? हाँ, ऐसे फंदा बनाते हैं, देखो आपने देखा होगा फंदा। और ये फंदा ऐसे बनता है। फंदा बनाना पड़ेगा। देखा है आपने फंदा? देखा होगा। ऐसा फंदा होता है। और जैसे इसमें डाला तो ये फंदे, ये निकलना चाहता है, देखो निकलना चाहता है, ये निकलना चाहता है। और क्या होता है? और ज्यादा फंसता है और फंसता है। तो फंदा में इंसान ज्यादा फंसता है। कोई शैतान के चंगुल से निकल नहीं पाता है। कोई भी आप 40 बार, 50 बार, 60 बार कुछ भी मंत्र बोल दो, आप नहीं छूट पाओगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसी कोई मंत्र भी नहीं है कि कोई दुष्ट आत्मा से, बुरी आत्माओं से छूट पाए। सुन लो, फिर से कहता हूं, कोई भी ऐसा नहीं है। खुद को शैतान, जो पूरे संसार का परमेश्वर कहा जाता है, वो शैतान के चंगुल से खुद को कोई बचा सके। क्योंकि इंसान वो साधारण है। इंसान के पास जो आत्मा है वो परमेश्वर का नहीं, वो इंसान का खुद का छोटा आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। पर जो आत्मिक, जो भूत रहते, आत्मिक दुष्ट आत्मा रहते, उसके चंगुल से कोई भी साधारण इंसान नींबू लगा के, मिर्ची लगा के, नारियल लगा के कोई भी छूट नहीं सकता है। अगर छूटना ही है तो सब लोग नारियल लेके घूम सकते हैं, पर नारियल से कोई आत्मा डरता नहीं। कोई भी विधि करो, कोई भी दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं निकलेगा, वो मरते दम तक उसके साथ रहेगा। यीशु ने कह दिया है कि वो मारेगा, चोरी करेगा, नाश करेगा, और वो आएगा तो यही होगा। तो जो इंसान फंस जाता है वो दुष्ट आत्मा के चंगुल से कभी भी नहीं छूट पाता है। तो चाहे अगर उसने आपको मजबूर किया है कि आप प्रार्थना न करो, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी जोर लगा दो, आप नहीं छूट पाते हो। जैसे कोई जेल में होता है, वो निकलना चाहता है, वो कभी निकल नहीं सकता है। उसको निकालने के लिए यदि कोई बाहर से आए, तो ही उसको निकाल सकता है, जमानत दे सकता है। और पूरे संसार के लोग तो पाप में फंसे हुए, वो कैसे एक दूसरे को बचा सकते या निकाल सकते हैं? तो इंसान डर की वजह से फंस जाता है। लोगों के डर की वजह से इंसान फंस जाता है। सवोपदेशक 9 और 12 यदि पढ़ो तो यहां पे लिखा है, पक्षी जैसा, जो पंछी रहता है, वो जाल में जैसा फंस जाता है, वैसे ही सारे मनुष्य के सारे बच्चे, उनके जीवन में भी कभी भी वो संकट का दिन या जो जाल है वो बिछाई हुई है, कोई भी फंसेगा। क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। आपको नहीं पता आपके आगे कब खड्डा होगा, आप नहीं जानते हो कहां पे जाल बिछाई है। जैसे कोई भी पंछी को पता नहीं, कोई भी जानवर को पता नहीं, कोई छिपा हुआ है, शिकार होता है। हमने देखा है, जंगल में जो शेर है वो शिकार करता ही है। चाहे कोई कितना भी सावधान रहे, पानी पीता है जब जानवर, तो बिल्ली ही खाली आंख बंद करती है, बाकी सारे जानवर आंख खुली रखते हैं। पानी पीने के समय भी आंख खुली रखते हैं, क्योंकि कोई भी शिकारी शिकार कर सकता है। यहां पे क्या लिखा है? कोई भी मनुष्य नहीं जानता। जैसे मछली जाल में फंस जाती है और जैसे चिड़िया फंदे में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में, और 2 बात कही, अचानक आके इंसान फंस जाता है। वो समय
ऐसा समय आता है जब आप फंस जाते हो, तो आपके लिए जाल बिछा के ही रखी है। आप कभी भी फंस सकते हो, आप कभी भी गिर सकते हो। तो मसीही जीवन में कहीं भी बार फंस जाते, फंस जाने के बाद दुष्ट आत्मा आके तुम्हारे जीवन में काम करता है। पहले तो फंसाया जाता है, जिससे देखा जाता है कि अभी ये हिल सकता है, बोले नहीं हिल सकता है। प्रार्थना कर सकता है, बोले नहीं कर सकता है। गीत गा सकता है, बोले नहीं गा सकता है। अभी चर्च में भी नहीं जा सकता है। वो जाने का उसको मन ही नहीं करता है। देखो, मन ही नहीं करता है। प्रार्थना करने का मन नहीं, बाइबल पढ़ने का मन नहीं, संगति में जाने का मन नहीं, लोगों को मिलने का मन नहीं करता है। तो ये समझ लो कि वो फंस चुका है। अब आराम से शिकारी आके खा लेगा। तुम यदि संगति में जा सकते हो तो समझ लो तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो, आ सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलती है तो समझ लो तुम फंस चुके हो। नीति भजन संहिता 124 और 7, हमारा प्राण क्या लिखा है? हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल में छूट गया और जाल फट गया और हम बच निकले। तो प्रभु के जो भक्त हैं उनको बचाया जाता है। कोई भी इंसान खुद को बचा नहीं सकता है, पर परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बच सकते हैं। हम और कैसे फंसते हैं? हम जब शैतान की जो आज्ञा, जो तोड़ने का स्वभाव है, यदि हम वो बातों में आ गए। भजन संहिता 106 और 36 में लिखा है, जो मिस्र में से, सुनो, मिस्र में से जब लोग निकले, सुनो, तब इस्राएल के लोग पहले तो जो मसीह में वो जानते थे, पर वो लोग देखते थे कि अन्य जाति लोग कैसे मूर्ति पूजा करते, कैसे खड़े रहते, कैसे हाथ हिलाते, कैसे आंख बंद करते, कैसे दीवा बत्ती करते। सारी बात देख चुके थे कि मूर्ति के आगे कैसे बैठना है, मूर्ति को कैसे चढ़ाना है। ये सारी बात इस्राएल के लोग मिस्र में रहते रहते सारी अच्छी तरह से मूर्ति पूजा को सीख गए थे। क्या लिखा है 36 में? उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वो उनके लिए फंदा हो गया। धीरे धीरे क्या है? अरे प्रसाद खाना है, क्या है? अरे मूर्ति के आगे खड़ा रहना, और क्या है? अरे नाचना है, और क्या? मैं करता हूं, क्या करता हूं? ऐसे धीरे धीरे इंसान ऐसा फंस जाता है कि फंसने के बाद ही शिकारी आके खा लेता है या खत्म करता है। तो हमें फंसना तो नहीं है, उड़ जाना है। प्रेज़ लॉर्ड। 140 और 5, जो इंसान घमंडी है वो भी फंसता है। क्या लिखा है? घमंडियों ने मेरे लिए ऐसे जाल बिछाई हुई है और पथ के किनारे जाल बिछाया है। फंदे मेरे लिए लगा के रखे हैं। तो ये जो हमारे विरुद्ध में ऐसे सारे लोग हैं जो हमें फंसा सकते हैं। हम खुद भी बोलने के द्वारा फंस सकते हैं, या फिर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लोग हमारे जीवन में आते उसके द्वारा हम फंसते हैं, तो हम गिर जाते हैं। जैसे सिमोन को कहा, पतरस, सिमोन देख, शैतान ने तेरे लिए सोच के रखा है कि मैं ये सिमोन को पटकूं। जब हम प्रभु से दूर होने की बात करते तो हम फंस जाते। लूका की सुसमाचार 21 और 35 में यीशु ने कहा, सुनो क्या कहा? ऐसा कहा, पूरे संसार पर, बोलो पूरे संसार पर एक दिन आएगा सारे लोग जाल में फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है मैं नहीं फंसूंगा। यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि वह समय सारी पृथ्वी पे सब, फिर से लिखा है, सारी पृथ्वी सब रहने वाले पर ऐसा ही आएगा, इसीलिए जागते रहो। तो आगे अगर पढ़ो तो वहां पे जाल ऐसे ही आएगी और सब फंस जाएंगे, पूरा संसार फंस जाएगा। तो शैतान पूरे संसार को फंसा सकता है, पूरे संसार को भ्रमित कर सकता है। दूसरा थेसलोनिकी 2 और 11 में यहां पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने लोगों को छोड़ दिया है क्योंकि लोगों ने पाप किया है और लोग नहीं चाहते मसीह के लोगों के साथ मिलना, लोग नहीं चाहते प्रार्थना करना, लोग नहीं चाहते संगति में जाना, लोग नहीं चाहते
भक्ति करना। और इसीलिए परमेश्वर ने लोगों को छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर से प्यार करना, विश्वास करना छोड़ दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने लोगों को उलझन में डाल दिया है। क्या लिखा है? इसी कारण परमेश्वर ने भटका देने वाला सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ पर विश्वास करे, झूठ को मान ले। तो ऐसा हो जाता है, झूठ भी सच लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान को परमेश्वर छोड़ देता है। 10 में क्या लिखा है? एक अधर्मी पुरुष आएगा और वो ऐसे बड़े काम भी करेगा। 10 में क्या लिखा है? जो लोग नाश होने वाले, यानी जो फंदे में फंस चुके हैं, वो नाश होने वाले हैं। शैतान आएगा, हर एक को धोखे में डालेगा। क्यों धोखे में डालेगा? क्योंकि लोगों ने सच्चाई के छोड़कर सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार हो, उस पे भरोसा नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने उनको उलझन में छोड़ दिया कि जाओ, जैसा मरना है वैसा मरो, जैसा जीना है वैसा जियो, जैसा फंसना है फंसो। तो इंसान को एक समय आएगा, सारे इंसान फंस जाएंगे। और कौन फंसेगा? तो जो नाश होने वाले वो फंस जाने वाले। कौन नाश होने वाला है? तो लोगों ने सच्चाई से प्यार नहीं किया और भरोसा परमेश्वर पे नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। यदि हम पढ़े दूसरा रोमन की पत्री 1 और 28, परमेश्वर ने लोगों को क्यों छोड़ देते? इंसान को जब छोड़ दिया जाता है तब वो फंस जाता है। आज 2 दिन के पहले एक बात सोचता था, धर्म यानी एक फंसाने वाला, या एक धर्म यानी एक वाड़ा, या फिर कहेंगे फेंस वाला। क्या कहते हैं इसको? फेंसिंग, जिसमें वाड़ होती है। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं इसको? जहां खरिया क्या बोलते हैं? वाड़ो। हम लोग गुजराती लोग हैं, प्रेज़ लॉर्ड, तो हमें इतना ज्यादा हिंदी लोगों को भी पता नहीं होगा, पता है, क्योंकि हिंदी के लोग भी गुजराती में आ गए तो उनको भी ज्यादा पता नहीं है। पर जो वाड़ा होता है, यानी जो आम करो से तो मन लागे तुम बोलसो एम करवाનું नहीं कभी। हाँ, तो जो बॉर्डर होता है, मेरा इंग्लिश वर्ड हो गया है, बंध होता है, बंध, प्रेज़ लॉर्ड। तो जहां बंधन होता है, धर्म बंधन होता है। कई लोग बोलते हैं हमारा वो धर्म नहीं है, मसीह लोगों का धर्म है, हमारा धर्म है, क्रिश्चियन लोगों का रिलीजन है, और वो ऐसा धर्म है, उसमें हमें रहना है, वो धर्म में रहना है, वो कर्तव्य हमें करना है, वो वैसे ही चलना है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। हमें मना है, बाहर जाना मना है, हमें वाड़ा में रहना है, हमें बंधन में रहना है, हमें वो बंध है जो है उसमें हमें जुड़ के रहना है। हम झूठ नहीं बोल सकते, हम वो नहीं कर सकते जो संसार के लोग करते, हम सामने मार नहीं सकते, तो हम बंधे हुए हम धर्म में है। यहां पे लिखा है 28 में, लोगों ने परमेश्वर का ज्ञान नहीं चाहा, और लोगों ने नहीं चाहा परमेश्वर जो कहता है उसकी बात सुनना और उसके बंधन में रहना। इसीलिए परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। अच्छा तुम्हें बंधन में नहीं रहना है, और अच्छा तुम्हें धर्म में नहीं रहना है, मेरी बातों का जो ज्ञान है, मेरी बातों का जो प्रचार मैं जो सिखाता हूं उसमें नहीं जुड़ना है, नहीं बंधन में रहना है, तो परमेश्वर ने यहां पे लिखा है छोड़ दिया। 28 क्या लिख पढ़ा? रोमन 1:28, और जब उन्होंने परमेश्वर को नहीं जानना है, परमेश्वर के साथ नहीं चलना है, परमेश्वर को नहीं पहचानना है, हमें बाहर जाना है, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन
पर छोड़ दिया। तुम्हारा जैसा निकम्मा मन कर रहा है, नहीं बंधन में रहना, नहीं धर्म में रहना है, छोड़ दिया कि उनको जैसा जीना है, जैसा चलना है चले। जो कुत्ता घर में रहता है उसको पट्टा लगाया जाता है, उसको इंजेक्शन भी लगाया जाता है। यदि वो काटे तो कुछ कोई बात नहीं, इसीलिए डॉक्टर भी कहता है कुत्ता मीठा कुत्ता था, या फिर मीठा कुत्ता गुजराती में बोलते हैं मिठू कुतरो तू, यानी पाड़ेला जो होता है, जो घर में रहता है वो काटता नहीं है, जो बाहर रहता है वो काटता है और बहुत काटता है। आपने मुंह भी नहीं देखा होगा, जैसे इंजेक्शन लगता है बहुत खराब मुंह हो जाता है। अभी एक इंजेक्शन नहीं है, वैसा ही चलता है, 7 वाला ही है, ज्यादा है 14 इंजेक्शन वाला। तो जो बाहर चला जाता है, धर्म के बाहर चला जाता है, जिसका कोई धर्म ही नहीं होता है, अधर्म कहा जाता है, वो बाहर के स्ट्रीट डॉग या फिर जंगली कुत्ते कहा जाता है। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग को अंदर नहीं रहना है, परमेश्वर को नहीं जानना है, तो उनको छोड़ दिया। तो जो छोड़ देते हैं तब भी वो फंस जाते और शिकार हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर ने पुराने नियम यदि पढ़ो, न्यायाधीश की किताब 2 और 14 में परमेश्वर ने इज़राइल पे गुस्सा किया और उनको छोड़ दिया। जाओ, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, उनको छोड़ दिया और वो शत्रु के बंधन में फंस गए। दूसरा राजा 21 और 14, वहां पे भी फिर से परमेश्वर ने गुस्सा किया, लोगों ने नहीं चाहा परमेश्वर के साथ रहना, इसीलिए परमेश्वर ने उन लोग को उनके शत्रु के हाथों में दे छोड़ा। यिर्मयाह 5 और 26 यहां पे भी लिखा है, यिर्मयाह 5:26 क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। मैंने देखा मेरी प्रजा में दुष्ट लोग मैंने देखे। क्या करते वो लोग, जैसे चिड़ी मार ताकता रहता है, ऐसे ही मेरे लोगों के अंदर भी ऐसे लोग देखते रहते, टेढ़ी नजर से, मेरी नजर से घात लगाए रहते हैं। वो फंदा लगा के कैसे देखूं, कैसे, अब देख बोलते ना जैसे हंसी तो फंसी, ऐसे गुजराती में है और हिंदी में है पलट तो मलक, अलग मलक ना, तो हंसते तो फंसते, तो फंदा लगा के बोले, जाल लगा के लोग बैठे। नीति यिर्मयाह 50:24 में लिखा है, परमेश्वर ने भी इन लोगों के लिए सोचा था कि ये लोगों को मैं बाबिलोन को दे छोड़ूंगा। 50 और 24, हे बाबुल, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजान में उसमें फंस भी गया, तो ढूंढ कर पकड़ा गया है, तूने यहोवा का विरोध किया। तो यहां पे देखते हैं कि परमेश्वर भी खुद ऐसे लोग जो हमें हमारे विरुद्ध में, उसके लिए भी जाल बिछाता है, फंसाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जैसे नए नियम में हम देखते हैं कि जो जीतेगा, जो जय पाएगा, कौन जय पाएगा, तो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, बाइबल में लिखा है, वो जय पाता है। रोमन की पत्री 12 और 21 में लिखा है, यदि तुम हमारे विरुद्ध में, यदि दुष्ट ने कुछ सोचा है और तुम फंस चुके हो, तो आपको खुद की ताकत नहीं लगानी है। बुरा ने जो किया है वो आपको पलट बुरा नहीं करना है, बुरे के सामने बुरा नहीं करना है, लेकिन अच्छा करके वो बुरे को हराना है। बुरे को हराने के लिए आपको अच्छा करना है। आमीन। हराने के लिए, जीतने के लिए हमें बुराई से काम नहीं करना है। यदि किसी ने हमें फंसाया है तो हमें भी उसको फंसाना है। ऐसी तरकीब या ऐसी योजना नहीं करनी है। नीति वचन 13 और 14, जो इंसान ज्ञानी है वो छूट सकता है और मौत से खुद को बचा सकता है। 13 और 14 क्या, बुद्धिमान की जो ज्ञान शिक्षा है
वो जीवन का श्रोता, उनको हर वक्त जीवन की बात सूझती है, और उसके द्वारा लोग बच सकते हैं। मृत्यु के फंदे से यदि बचना है तो जो बुद्धिमान है उसके द्वारा तुम बचाए जा सकते हो। नीति वचन 29-25, जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो फंदे से निकल सकता है। भजन संहिता 91 91-3, वह तुझे बैरियों के जाल से, बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तेरे लिए लड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा प्रभु के लिए सारी बात संभव है। हम फंस जाते हैं हमारी बातों से, हम फंस जाते हैं लोगों के डर से, हम फंस जाते हैं कोई प्यार में, हम कभी फंस जाते हैं लालचों में, हम फंस भी जाते हैं जो गलत रास्ते पे चलते उनके द्वारा हम फंस जाते हैं, गुस्सा करने के संगति में हम फंस जाते हैं, कई बातों में हम फंस जाते, खुद फंस जाते। और हमें प्रभु का वचन कहता है, तू यदि जय पाएगा तो मैं तुझे मुकुट दूंगा, यदि तू जय पाएगा मैं जीवन का वृक्ष दूंगा, यदि तू जय पाएगा मैं तुझे मानना दूंगा, तुझे नया दान दूंगा। तो ये सारी आशीष प्रभु ने दी है। छूटने के लिए जरूरी है हमें परमेश्वर को खुद को देना है। जेम्स याकूब की पत्री 4 और 8 यदि आप पढ़ो तो वहां लिखा है, शैतान के सामने हो जाओ, पहले लिखा है पर परमेश्वर के पास जाना। पहली बात लिखी है, छूटना है तो परमेश्वर के पास जाओ। 8, परमेश्वर के निकट आना। जब भी फंस जाओ, कहीं पे भी फंस जाओ, ये सच्चाई सुन लो, भरोसा यीशु पे करना है। और कभी भी फंस जाओ, कहीं भी बुरी बातों में फंस जाओ, ऐसे फंस जाओ कि कोई कहेगा कि नहीं निकल पाओगे, यदि तुम्हें छूटना है तो ये रास्ता है, आपको परमेश्वर के पास जाना है, खुद को परमेश्वर के हवाले देना है, विश्वास भी करना है और शैतान का सामना करना है, और खुद को यह भी जानना है कि मैं प्रभु मैंने गलती की है, मैंने बोलने के द्वारा, मैंने इनके साथ संगति करने के द्वारा, मैं इंसान से डर के कई बातों में हम कैसे फंसे हुए ये याद करना है। और वो सारी बातों को हमें प्रभु के आगे कबूल करना है कि प्रभु मैंने गलती की है, मैं तुम्हारे विरुद्ध में गया, तुमने मुझे छोड़ दिया और मैं फंस गया। तो इंसान फंसता तो है और सारा संसार पे फंसना ही है। सब चंगुल में, शैतान के चंगुल में आ सकते हैं, पर यहां पे लिखा है तुम पहले परमेश्वर के पास जाओ और 7वां वचन, आप परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो छूटना है तो हमें परमेश्वर के सेवक की भी जरूरत पड़ती है। हिब्रानी पत्री 13 और 17 में लिखा है, जो परमेश्वर के दास है उनके अधीन हो जाओ, उनकी बात सुन लेना। जैसे वकील छुड़ा सकता है, पर वकील जो कहता है वही हमें बोलना भी होता है। ऐसे ही जो बुद्धिमान है, जो छुटा हुआ है, जो मुक्ति पाया हुआ है, जो फंसा नहीं है, और जो सेवक है, हमें भी उनको अधीन रहना है, खुद को दे देना है। क्या लिखा है? अगुवाई, जो अगुवाई करते हैं उनको उनकी बात मानो और उनको अधीन रहना, क्योंकि वो तुम्हारे प्राण के लिए विनती करते, प्राण को छुड़ाने के लिए सारी बात बाहर से करेंगे। आमीन। तो हमें उनको अधीन रहना जरूरी है। भजन संहिता 18 और 44 44, जैसे ही वे मुझे सुनेंगे, जैसे ही मेरी आज्ञा मानेंगे, और वो सारे जो बैरी है, विदेशी लोग हैं, उनसे वो छूट पाएंगे। क्या लिखा है? 18 और 44 पढ़ो। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे और परदेसी मेरे वश में हो जाएंगे, और मैं कहूंगा छोड़ दो मेरे लोगों को, और वो छोड़ देंगे। दूसरा तिमोथी 6 और 26 में लिखा है, यदि तुम्हें छूटना है शैतान के चंगुल में से, तो तुम्हें परमेश्वर के जो दास होते हैं उनको अधीन होना है। दूसरा करंथी 8 और 5 में लिखा है, 8 और 5,
हमने तो सोचा भी नहीं था, पौलुस कहता है। ऐसे ये करंथ के लोगों ने परमेश्वर को खुद को दे दिया और हमें भी, हमारे हाथों में भी उनने अपना जीवन दिया। 5 में क्या लिखा है? हमने जैसी आशा की थी वैसे ही नहीं, अरे उससे भी ज्यादा, वरन परमेश्वर उन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया और परमेश्वर के अनुग्रह में इच्छा भी हो गई उनको, हमको भी अपने आप को हवाले कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो यदि छूटना है तो जरूरी है हमें सही रास्ते पे चलना है। छूटना है तो जरूरी है जो बुद्धिमान है उसकी बातें हमें सुनना है और हमें प्रभु पे भरोसा भी करना है, खुद को परमेश्वर के हवाले देना है। क्योंकि हमने परमेश्वर को छोड़ देने के लिए, शायद ऐसा भी हो परमेश्वर ने छोड़ दिया इसीलिए हम शैतान के चंगुल में फंस गए। ऐसा भी हो शायद हमने हमारी बातों में ऐसी बातें, टेढ़ी मेढ़ी बात कही या फिर कोई गलत संगति करी इसीलिए फंस गए, या फिर हम जो अन्य जाति है उनके जैसे हमने काम किए इसीलिए फंस गए। पर प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है। आमीन। प्रभु हर एक को अनुग्रह दे, सहाय करे। प्रेज़ लॉर्ड। हम हर वक्त जीतते रहे और कभी भी फंसे नहीं और निकलते रहे, छुटकारा पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु अनुग्रह दे। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कहते वचनों के लिए। जैसे आपका वचन कहता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो चंगुल से, बंधन से मुक्ति पाएगा, छूट जाएगा। प्रभु कई बातों में हम फंस जाते, हम सोचते ये मैंने क्या कह दिया, हम सोचते ये मेरे जीवन में क्यों आ गया, हम कई बार सोचते इससे मैंने क्यों डर रखा, इसीलिए पहली बार अगर मैं डरता नहीं, कह देता तो मैं फंसता नहीं। क्यों मैंने इसके साथ संगति करी, उसका भी गलत स्वभाव मेरे जीवन में आ गया, वो गुस्से वाला है, उसका गुस्सा भी मुझे गुस्सा दिलवाया और मैंने क्या कह दिया, क्या बोल दिया, क्या कर दिया, मैंने क्या गलत गुस्से में बात कर ली, मैं फंस गया। हाँ प्रभु आपके वचन हमने सुने, इंसान खुद की बातों, गलत बातों से फंस जाता है, गलत संगति के लिए फंस जाता है, द्वारा फंस जाता है। और जो आपको पसंद नहीं है ऐसे बातें में, मूर्ति पूजा या जो आपको नहीं भाता, बुरी संगति, आप जो नहीं चाहते, आपकी आज्ञा के विरुद्ध में जो सारी बातें, वो बातों में करके आपसे दूर होके फंस जाता है। और जैसे हमने सुना कि पूरा संसार को फंसाने के लिए शैतान ने ठान लिया है और पूरे संसार में ऐसा समय आएगा। जैसे आपका वचन ने सुना कि मनुष्य पुत्र के लिए फंदा का समय है और अचानक वो आएगा। हाँ प्रभु, जब इंसान फंस जाता है, बुरी तरह से फंस जाता है, वो समझ जाता है अब तो मौत निश्चित है, अब तो कभी भी नहीं छूट पाएंगे, अब तो मरना ही है, अब तो नहीं निकल पाएंगे। प्रभु हमें अच्छे अच्छे शब्दों की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन स्पीच की जरूरत नहीं है, हमें कोई किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, हमें आपको सुनने की जरूरत है। और जैसे आपका वचन कहता है मेरा नाम सुनने के द्वारा, मेरी बात मानने के द्वारा वो छूट जाएंगे। हम प्रभु आप पे भरोसा हर वक्त करते हैं, अनुग्रह देना कि हम हर वक्त आप पे भरोसा करें। कहीं भी बातों में फंस गए, घुटनों पे आगे आपके पास आएंगे, खुद को आपके हवाले दे देंगे। जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर के पास जाओ और शैतान के सामने हो जाओ और शैतान चला जाएगा। प्रभु आपके लोग आपके वचन के अनुसार चले, बड़े, फंसे नहीं और जीवित रहे और जीवन पाए। जैसा आपका वचन कहता है जो जीतता है, जो जय पाता है, उसको मैं आशीष दूंगा। प्रभु हम भी सारे आशीष पाना चाहते हैं, हर वक्त आपको प्रसन्न करें और हर वक्त आपके बंधन में रहे, आपके अधीन रहे। फिर से हमारे जीवन को आपके हवाले देते, आत्मा प्राण शरीर प्रभु आपको देते, आप चलाओ हमारी आंखों पे, हमारे मुंह पे, हमारे कानों पे, हमारे हृदय पे, हमारे हाथ पैर, सारे अंगों पे यीशु मसीह आपका अधिकार हो। जैसा आप चाहते हो ऐसा चलाओ और सारे शैतान के चंगुल से बचाए रखना। हर एक को प्रभु अनुग्रह दो। मेरे भाई बहन सुनने वाले जुड़े हुए हर एक को शैतान के फंदों से बचाए रखो और प्रभु आपके वचन अनुसार हर एक को जिलाओ।
छुटकारा देना, फंस गए उनको छुड़ा दो। पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। हे हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया है, वैसे ही हमें भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमारे परिश्रम में न लाओ, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।